देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आईटीबीपी जवानों की बस खाई में गिरी। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से लौट रहे थे 39 जवान। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त बने बीएस मनराल। मुख्य सचिव एसएस संधू ने दिलाई शपथ। विकासनगर में आवारा पशु बने परेशानी का सबब, कोई नहीं ले रहा सुध। श्रीनगर में बस और बाइक की टक्कर, घायलों को मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के नए आयुक्त भूपाल सिंह मनराल को बनाया गया। कल सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधू ने उन्हें उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीएस मनराल खाद्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे। उत्तराखंड सचिवालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ मुख्य सचिव एसएस संधू ने मनराल को उत्तराखंड सेवा का अधिकार के आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम उत्तराखंड का शुभारंभ किया। डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के 13,000 प्राथमिक स्कूलों में चलाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी और डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप SOA रैकेट रवि भटनागर के मध्य MOU भी हस्ताक्षरित किया गया। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां सुरक्षा बलों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन के पलट जाने से आईटीबीपी के 7 जवानों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई जवान जख्मी हो गए। इन्हें एयरलिफ्ट कर श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया है। आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी, तभी ब्रेक फेल होने के चलते बस खाई में गिर गई। इस बस में 39 जवान सवार थे। इनमें से 47 जवान आईटीबीपी के थे, जबकि 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। आईटीबीपी के DG SL थाउसेन ने कहा कि हादसे में हमारे 7 जवानों की जान चली गई है। गंभीर रूप से घायल 8 जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है। अन्य का इलाज अनंतनाग के एक अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के जवानों को इलाके में तैनात किया गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने बताया कि 39 कर्मियों को ले जा रही एक सिविल बस का ब्रेक फेल होने के बाद सड़क किनारे नदी के किनारे गिर गई। बिलों से रॉयल्टी काटने के विरोध में ठेकेदारों की हड़ताल लगातार जारी है। चमोली जिले के गैरसैंण में दुर्गा देवी ठेकेदार संघ ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्यों में 5 गुना रॉयल्टी काटे जाने के विरोध में ठेकेदारों का धरना प्रदर्शन जारी है। ठेकेदार संघ के बलवीर सिंह ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विकासनगर के चक्राता मोटर मार्ग पर लोग आवारा मवेशियों से परेशान हैं। आवारा मवेशियों का झुंड बाजारों में घूमते हुए साफ दिखा जा सकता है, जिससे राहगीर और वाहन चालकों को आए दिन परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। यही नहीं, आवारा मवेशी हादसों को भी दावत दे रहे हैं। कई 2 पहिया वाहन मवेशियों से टकराने से चोटिल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि आवारा मवेशियों का झुंड किसानों की खड़ी खेती को भी नुकसान पहुँचा रहा है और समस्या से अवगत कराने के बाद भी प्रशासन के अधिकारी इस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। बरसात के दृष्टिगत कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। मंगलवार को कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में लोक निर्माण विभाग, NH, जल संस्थान, विद्युत विभाग, PMGSY आदि विभागों की बैठक लेकर विभागों से बरसात का फीडबैक लिया गया। विधायक अनिल नौटियाल ने अधिकारियों को बरसात के चलते बंद हुई सड़कों को तुरंत खोलने, प्रभावित परिवारों को उचित मदद के निर्देश दिए। आपदा के कारण कई जगह नुकसान हुआ है, विशेष रूप से कर्णप्रयाग में और अन्य स्थानों पर हमारी जो सड़कें हैं उनको नुकसान हुआ है। कई जगह मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है, कई जगह NH के कारण सड़कें बंद हैं। तो उस संबंध में आज हमने सभी अधिकारियों की बैठक यहाँ पर बुलाई थी और उनको निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी वो इस दिशा में काम करें और जो इसका हल निकल सकता है, जो सॉल्यूशन इसका हो सकता है उस पर काम करें। और कहीं पर अगर शासन स्तर पर कोई काम होना है या आवश्यकता है तो उसके लिए हमने कहा है कि वो बताएं यहाँ पर। और SDM साहब ने भी कहा है कि यहाँ पर ऐसी दिक्कतें हैं, आपदा के अंतर्गत भी हम उनको लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसी दृष्टिकोण को लेकर के हमने बैठक आहूत की है और जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिल पाए, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। पूरे प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत ठेकेदार संघ क्रमिक अनशन करने को मजबूर हो गए हैं। रॉयल्टी और GST के बढ़ने से ठेकेदार संघ को धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन करना पड़ रहा है। वहीं कल जनपद टिहरी के घनसाली ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण विभाग घनसाली के घुमेटीधार कार्यालय में प्रदर्शन कर क्रमिक अनशन शुरू किया। प्रदर्शन में मौजूद सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार हमारी मांग को पूरा करे, हमें गोल मोल जवाब न देकर स्पष्ट जवाब दे। नेक्स्ट वो है रॉयल्टी के, विशेष करके रॉयल्टी के संबंध में।
और दूसरा है हमारा GST के संबंध में, तीसरा हमारा रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण पे। ये तीनों मांगे हमारी मुख्य मांगे हैं। और आप देख रहे हैं, आप तो जानकार हैं, लेखनी के धनी भी हैं और मीडिया से हैं, आप तो आपको पूर्ण रूप से पता है कि पूरे उत्तराखंड में ठेकेदार आज आंदोलित हैं। जो शासन प्रशासन की सरकार की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से जो छोटा निम्न वर्ग का ठेकेदार है वो आज त्राहिमाम कर रहा है पूरे उत्तराखंड में। और जो हमारी मांगे हैं, आप देख लीजिए, पिछले हमारी जो रॉयल्टी कटती थी उस रॉयल्टी के अगेंस्ट सरकार ने कह दिया है कि आगे जो रॉयल्टी कटेगी वो 5 गुना आपको जुर्माने के तौर पर वसूली जाएगी। और सरकार का ये भी कहना है कि आपको जो भी खनिज आपका पहाड़ों में निकलेगा वो खनिज आपने जो है फेंक देना है और रॉयल्टी से आपने जैसे ऋषिकेश या श्रीनगर से खरीद के लाना है। तो हमारी मांग थी सरकार से कि ये पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति अलग है और प्लेन्स की अलग है। आप देख लीजिए, हमें अगर इस पहाड़ पे कहीं रोड बनानी है, उससे जो खनिज निकलेगा उस खनिज को अगर हम यूज करते थे सड़कों पर या नहरों पर या अन्य जगहों में, जो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा आजकल जल जीवन मिशन, तो जो भी हमें पाइपलाइन बिछानी थी उसके अतिरिक्त कार्य थे, टैंक्स थे, जैसे दीवारें थी, तो वो पत्थर जो वहाँ से निकलेगा, जो उस खुदाई से निकलेगा, जहाँ पे हमें लाइनें बिछानी है, रोड बनानी है या कहीं पे दीवारें लगानी है, तो उस खनिज को हम वहीं लगाते थे। तो उसके अगेंस्ट हमसे 194 रुपये 50 पैसे रॉयल्टी कटती थी पर क्यूबिक। और अब सरकार ने कह दिया है कि एक शासन आदेश, मैं कहूँगा एक तुगलकी फरमान है, एक आदेश जारी कर दिया है कि ठेकेदार उन पत्थरों को, उस रॉ मटेरियल को ना लगाकर जो खनन पट्टे वाले हैं, हो सकते हैं वो चाहते हो किसी के, उन खनन पट्टों से आप खरीदोगे और तब जाके लगाओगे। तो हमारा मानना है कि अगर हम ऋषिकेश से एक पत्थर लाते हैं, एक पत्थर की बात करो, अगर एक पत्थर लाते हैं उसकी कॉस्ट क्या बैठेगी। और आज आप देख लीजिए पहाड़ों की स्थिति, पहाड़ों में कौन व्यक्ति रह गया है। सरकार एक तरफ तो कहती है प्लाइन रोकना है, प्लाइन रोकना है, प्लाइन कैसे रुकेगा। पहाड़ों पर अगर एकमात्र है जो पहाड़ों के विकास में अपना सहयोग करता है, जो हमारे ठेकेदार हैं, और वही लोग पहाड़ों में रह गए हैं। बाकी लोग तो बेरोजगार हो गए हैं, प्लेन्स की तरफ चले गए हैं, कोई होटलों में, कोई अन्य जगहों, कोई बड़े महानगरों में। पहाड़ों को अगर किसी ने रोका तो वही ठेकेदार है, वही सामाजिक कार्यकर्ता है, वही पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वही पहाड़ों में जो निवास कर रहे हैं। आज एक ठेकेदार रह गए, वही ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, प्रतिनिधि भी वही लोग हैं। मांग पूरी होने पर क्या करेंगे? मांग अगर हमारी पूरी होती है तो हम सरकार का, शासन प्रशासन का धन्यवाद करेंगे। अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम पूरे उत्तराखंड में तो आंदोलित ही है, पर यहाँ पर भी हमने पूर्व में 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बागवान के पास प्राइवेट बस और बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब ये हादसा हुआ तभी वहां से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा गुजर रहे थे। उन्होंने अपने वाहन से घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना। इस दौरान उनके साथ रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर देहरादून जा रहे थे। वहीं दोनों घायलों का उपचार बेस अस्पताल श्रीकोट में चल रहा है। थराली में जहां बड़े ही धूमधाम से आज़ादी के जश्न को मनाया गया, वहीं थराली के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की चांद सितारा लगी टोपी पहनने की फोटो भी वायरल होने लगी। लोग इस टोपी पर बने चिन्हों को पाकिस्तान से तक जोड़ने लगे और मामला थाने तक जा पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा इकाई के कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त के दिन इस तरह के निशान बने टोपी को पहने जाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए थाना थराली में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के उक्त युवक को भी थाने बुलाया। युवक ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 15 दिनों से युवक द्वारा इस टोपी को पहना जा रहा था, लेकिन 15 अगस्त के दिन उनकी दुकान से उनकी टोपी पहनी हुई फोटो खींची गई। मुस्लिम युवक ने इन चिन्हों को धार्मिक चिन्ह बताते हुए कहा कि उसे नहीं मालूम था कि इस टोपी को लेकर इस तरह का विवाद होगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया है। जो मैंने कल टोपी पहनी थी उसको पहन के अगर किसी को अगर ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए सभी महानुभावों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। मेरा कोई ऐसा किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था और मैं एक सच्चा राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ। संबंध में थाना को मिला था और इसमें जब इसकी जांच की गई, दोनों पक्षों को बुलवाया गया, तो विपक्षी का यह कहना है कि मैं इस टोपी को काफ़ी दिनों से पहन रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम था कि इसमें इस तरह का लोग संज्ञान लेंगे या सोशल मीडिया पर वो करेंगे। तो उसने जाने अनजाने में खुद कहा है कि मुझसे गलती हुई है और नेक्स्ट भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करूँगा और पुलिस की तरफ से उसको हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह से कोई कार्य ना हो जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और पूरे देश में कहीं भी इस प्रकार की कोई विरोधाभास नहीं हुआ, लेकिन हमारा एक छोटा सा विधानसभा थराली का एक मंडल है
यहाँ पे हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं और उन लोगों ने भी परसों हमारे जो बाइक रैली हुई थी उसमें तिरंगा यात्रा में उनके कुछ लोग भी सम्मिलित हुए थे। उन्होंने भी एक अमृत महोत्सव में हम लोगों के साथ शरीक हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक अराजकता, एक देश मतलब इस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति, ये जौली कबीर सिद्दीकी नाम का एक व्यक्ति है। इसके पहले भी बहुत प्रकार की हरकतें कर चुका है। इससे पहले हमारा पथ संचलन कार्यक्रम एक विजयदशमी के दिन था, उसमें भी ये पीछे से कुछ कमेंट कर रहा था हमारे साथ, लेकिन हमने वहाँ पे भाईचारा के नाते इसको छोड़ दिया था। और कल जिस प्रकार से पाकिस्तान का टोपी, उसमें पाकिस्तान का चिन्ह बन करके अब ये पूरे मार्केट में घूम रहा था। कल ही के दिन, कल आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा था, हमारा क्षेत्र मना रहा था, और उससे ये साबित करना चाहते हैं कि मतलब इनके अंदर कितना जुनून अपने उसके लिए रहता है। और एक छोटा सा थराली जहाँ हम भाईचारे बिरादरी के साथ रहते हैं, वहाँ पे इस प्रकार का एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति अगर पाकिस्तान की टोपी लेकर के घूमता है, तो हमारा पूरा जो हमारे संगठन है, हमारे संगठन के साथ साथ हमारे सामाजिक सरोकारों को जो लोग हैं, उन सब ने हमसे ये कहा कि आप इसके खिलाफ तहरीर दें। और आज हम थाने पर आए हैं, हमारा पूरा युवा मोर्चा साथ में है, हमारे युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी साथ में, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हम यही कहेंगे कि इस प्रकार के जो क्षणिक मानसिकता के व्यक्ति, इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निस्संदेह ये आने वाले टाइम पे हमारे खराबे के लिए एक नासूर पैदा हो सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी मंडल थराली के कार्यकर्ता लिखित रूप से थाने में एक तहरीर देने आए हैं कि कल जब पूरा देश आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा होने पर जश्न मना रहा था, एक थराली बाज़ार में एक व्यापारी है, उस व्यापारी ने जो टोपी पहनी थी उस पर स्टार बना हुआ था और मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, सीधे सीधे पाकिस्तान की ओर इंगित कर रहा था। इससे पूर्व हमारा पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ, उस दिन भी उसने भद्दे कमेंट्स हमारे कार्यक्रम पर कसे थे। आज सब लोगों को उसकी जो लगातार उसके जो कृत्य हैं उस पर सब लोगों को शक हुआ। हम लोग एक लिखित तहरीर इसकी थाने में दे रहे हैं। यदि थाने पर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो सब लोग विवश होकर एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस प्रकार की इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी बहुत नितांत आवश्यक। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।